बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज हर खबर पर नजर। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री के चुनाव प्रचार के लिए किसानों के बीच पहुंचे भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी अजमेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री दादा माईवाला मंदिर में माथा टेकने पहुंचे राजस्थान सांसद व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। आज दादा माई वाले की जय। दरबार सारे क्यों बताओ? बाहर हूँ। नहीं है, नहीं खत्म हो गई। क्या हुआ? फरवरी की बड़ी कहाँ है? हाँ जब दे दूँगा। भाई वो बात ठीक है, मैं मीडिया से हूँ। मैं भी देख तो अच्छा देखो कार देखो। सावित्री माता का वहाँ मंदिर है। रावण जी को थोड़े विलम्ब हो गया, इसलिए वो रुष्ट हो गया। वहाँ जाके पहाड़ी आप बहुत ऊंचाई पे हो, बहुत गए हैं, पूछ कर लीजिए। तो रोपवे बना दिया। अच्छा हो गया है तो गए। होगा फिर तराज है और गुरु गुरु है तो कुछ मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आदि हूँ आप सबका। अभी भाई साहब ने बताया, देखिए चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव, इस दिल्ली के चुनाव सच कह रहा हूँ पूरी दुनिया की नजर है।
नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेयर रोहतास सिंह योगी। आज मौजूद हैं हम बागनेर के अंदर और कृषि राज्य मंत्री जी हमारे साथ में हैं, जो नरला के अंदर जो चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर प्रचार भी करने आए हैं और आज दादा माई वाले मंदिर में आकर सबसे पहले माथा टेका है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आज दादा माई बसंत पंचमी भी है और दादा माई वाले मंदिर में आप आए हैं। आज का एक पावन पर्व है, वसंत पंचमी का ये पावन दिवस है और दादा माई के इस धार्मिक, इस ऐतिहासिक इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर मुझे आने का अवसर मिला। दादा माई के दर्शन करने का, सारे देवी देवताओं का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला और दादा माई से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये देश परम वैभव पर पहुँचे, ये देश खुशहाल राष्ट्र बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक ये देश खुशहाल राष्ट्र बने, परम वैभव पर पहुँचे। अभी 5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव हैं और मैं यहाँ कमल का फूल खिले और इसके लिए यहाँ हमारे यहाँ से नरेला से जो उम्मीदवार है राजकरण जी खत्री साहब, उनके समर्थन में मैं आया हूँ। कमल का फूल मत जाना भूल, यही है उन्नति का मूल। और प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर इस देश को परम वैभव पर पहुँचाना है। उसके लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 10 साल तक यहाँ केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन के रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। फरेबबाजी और झूठ बोलकर उन्होंने जनता को गुमराह किया। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, परंतु उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया, खुद का विकास किया। शीश महल बनाए, शराब घोटाले किए, ऐसे अनेक उन्होंने जनता को भ्रमित कर और जनता को ठगने का काम किया। जनता अब उब चुकी है केजरीवाल जी से। कमल का फूल खिलेगा और ये दिल्ली में जो भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, जितनी भी समस्या है, चाहे यहाँ किसानों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे मिडिल क्लास की समस्या हो, सब समस्या का समाधान होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी जी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो यहाँ दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। नरेला विधानसभा क्षेत्र का होगा, इस मंडल का होगा। अब कृषि मंत्री हैं यहाँ पे, और अगर कृषि मंत्री से अगर कृषि की बातें ना की जाए, किसानों की बातें ना की जाए, तो फिर थोड़ा सा किसान भी कहेंगे कि ये हमारे हक की बात ही नहीं हुई है। तो किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए, इस देश का अन्नदाता बड़ा महान है, बहुत महान है, जो 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात और दिन मेहनत करता है। वो नहीं कोई उनकी आयु सीमा है काम करने की। ये नहीं है कि 60 साल बाद 62 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाए। किसान बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिलाएं रात और दिन काम करती है, नहीं कोई समय सीमा है उनकी। परंतु आज 78 साल देश की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान का किसान आज भी जो खुशहाली आनी चाहिए, उनके घरों में खुशहाली नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से जब प्रधान सेवक के रूप में इस देश का दायित्व संभाला, उन्होंने इस देश के अन्नदाता के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, कई उन्होंने काम किए। परंतु हमारा ये देश संघीय ढांचा है, प्रदेश चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, दिल्ली पहले प्रदेश बनता है फिर देश बनता है। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ती है तो विकास नहीं हो पाता है। यहाँ 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको नीचे तक इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने, ताकि दिल्ली के जो विकास, चौमुखी विकास हो और विशेष तौर से अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जो भी समस्या है, मैं चाहूँगा यहाँ जो दिल्ली में ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ कृषि का दर्जा मिले, ताकि जो खेती करता है किसान, उसको जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी केंद्र की किसान की हित की जो योजना है, वो योजनाओं का किसानों को लाभ मिले, उनको फायदा मिले।
क्या आपको लगता है कि जो सुविधाएं जो सरकार दे रही है उसको देखकर अब दिल्ली के जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे? पक्का ही है। देश का अन्नदाता अब मोदी जी के प्रति विश्वास है और इस देश का अन्नदाता का पता है। दूसरे तो वादे करते हैं, झूठे नारे लगाते हैं, परंतु वो कभी किसान का, गांव का, मजदूर का, गरीब का, मध्यम वर्ग का कभी उन्होंने भला नहीं किया। परंतु मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार में 36 कौम को साथ लेके चलते और मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी के जो वादे हैं वो पूरे होंगे और देश का अन्नदाता खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, तभी ये देश। राहुल जी कह रहे हैं कि किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। जैसे पंजाब के बॉर्डर पे अभी तक बैठे हुए हैं किसान, दिल्ली के बॉर्डर को जो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया था जिस समय जो किसान बैठे थे यहाँ पे, ये समझ लो कि यहाँ के जो जितने भी दुकानदार थे, छोटा मोटा जो भी व्यापारी था, सबका व्यापार नष्ट कर दिया गया था और अभी भी वो किसान वो वैसे ही बैठे हुए हैं। देखिए 55-60 साल तक, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, उन्होंने कई वर्षों तक राज किया है। क्या आज वो जो किसान तकलीफ में हैं और वो मांगे कर रहे हैं, मांग जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उनको वो काम नहीं करना चाहिए था? परंतु वो चाहते ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजों की नीति और कांग्रेस की नीति एक ही है। अंग्रेजों की नीति क्या थी? एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ, और ये करके अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट के लेके चले गया। कांग्रेस भी उसी नीति पे चली है, उन्होंने उनसे 2 कदम और आगे चली है। वो तो यही है, धर्म से धर्म को लड़ाओ, जाति से जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ। उसके आगे उनकी 2 नीति और चली इस देश को बर्बाद करने के लिए कि अनपढ़ रहना चाहिए, गरीब रहना चाहिए, ताकि आंख मूंद के हमें वोट देते रहे, हम सत्ता का सुख भोगते रहें। मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसानों को कहा, एक किसान गया, उन्होंने कहा भाई हरी मिर्ची के भाव नहीं है। उन्होंने कहा हरी मिर्ची बोते क्यों? अब लाल मिर्ची बोया करो। उनको पता ही नहीं है कि पौधे के पहले हरी मिर्ची होगी, फिर उसके बाद लाल मिर्ची बनेगी। तो जिनको पता ही नहीं है, परंतु मोदी जी जिसने गरीबी नहीं देखी उसको पता क्या गरीबी क्या चीज़ है। मोदी जी हर चीज़ से वाकिफ है और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में किसान का भला होगा, किसान के घर में समृद्धि आएगी। अगर दिल्ली के अंदर आपकी सरकार आती है तो क्या किसानों को मालिकाना हक मिलेगा? देखिए, मैं और बता दूं आपको, कल 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था। सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहले बजट प्रस्तुतिकरण किया। सबसे पहले उन्होंने इस देश के अन्नदाता के लिए शुरुआत करी। और मैं आपको और बता दूं, डॉक्टर स्वामीनाथन जी का जो सपना था उसकी शुरुआत करने का कल इस बजट में काम किया है। सबसे पहले किसानों की 3 दलहन फसलें, मसूर, उड़द और तुअर, उन दाल, जो 3 दलहन फसलें हैं, जितनी भी पैदावारी करेगा किसान 100% सारी MSP खरीदी जाएगी। ये शुभ शुरुआत हुई है। MSP बढ़ाई है, किसान सम्मान निधि दी गई है। आज कमाई वाले की आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन में सदैव मंगल करे, आपकी झोलियाँ सदैव खुशियों से भरे। माँ शारदे की कृपा आपके जीवन में सदैव बरसती रहे। विद्या की देवी माँ शारदे आपके जीवन में खुशियों के फूल बरसाए और आपके कंठ में माँ शारदे सदैव वास करे। कमाई वाले की आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भीम खत्री जी ने दादा के दरबार में भंडारे का आयोजन किया और संकीर्तन का आयोजन किया है बड़ी धूमधाम से। पंडित जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? हमारे मंदिर में मंदिर का जो वार्षिकोत्सव है, आज 500वां वार्षिकोत्सव मंदिर मना रहे हैं। आज सभी लोग मिलकर, ग्रामवासी, भक्तजन, सभी लोग मिलकर, सभी लोगों ने यहाँ पे आज से कुछ समय पहले मंदिर की जो नया निर्माण हुआ था, मूर्ति स्थापना, दादा की बड़ी की नई स्थापना हुई थी, मंदिर का निर्माण हुआ था। हम उसी का ये वार्षिकोत्सव हर वर्ष मनाते हैं। ये 5वां वार्षिकोत्सव है। ग्रामवासियों की ओर से बसंत पंचमी को यहाँ मूर्ति स्थापना हुई थी और सभी ग्रामवासी ने भव्य तरीके से इसका कार्यक्रम में जो भाग लिया था, उसी के उपलक्ष्य में हम उसको याद करते हैं। और समस्त ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि, मनोकामना की भला हो, सबकी जय जयकार हो, क्षेत्र में सबका कल्याण हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, सबका मंगल हो, इसी कामना के लिए हम यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ रखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करते हैं और ये 24 घंटे का यहाँ प्रोग्राम होता है।
और सभी देवताओं को यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं, भगवान शंकर को, देवी देवताओं को, पितरों को। और आज ये बसंतोत्सव, आज से जो ऋतु बदलती है, बसंत ऋतु आती है और हर चीज़, हर वस्तु आदि जो है चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पर जो है जो नई खेती होती है उसका भी पूजन करते हैं। कई जगह देखोगे आप बसंतोत्सव में, जहाँ पर जो खेती होती है उसको चढ़ाते हैं मंदिरों में कि हमारी खेती अच्छी हो, सुशोभित बने और हमारा घर संपन्न बने धन से, धान्य से। इस प्रकार से हम ये महोत्सव मनाते हैं। और आज जो सेवा करी हमारे भीम सिंह खत्री जी ने, यहाँ पर जो सेवा दी है वो इनकी ओर से है। भंडारा, अखंड का पाठ, दादा की मूर्ति का जो श्रृंगार, श्याम बाबा का श्रृंगार भी हुआ, उनका बागा चेंज हुआ और अखंड का पाठ किया गया 8-9 पंडितों के द्वारा। और उसमें हमारे मंदिर समिति के सभी प्रधान जी, कैशियर साहब, सेक्रेटरी आदि जो सदस्य थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और दादा से सभी के मंगल की प्रार्थना करी और सबका मंगल हो, सबकी जय जयकार। वो प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस तरह आज बसंत पंचमी भी है और आज जो कार्यक्रम है इसके पीछे के उद्देश्य क्या रहते हैं? उद्देश्य यही है भाई साहब, सुख शांति हो। एक दादा मेवाड़े का हमने आशीर्वाद लिया है और बसंत पंचमी ने हर वर्ष हम अपना वार्षिक उत्सव मनाते हैं और दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। भीम जी क्या कहेंगे, आज बसंत पंचमी पर आपने जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का भी महायज्ञ जी? ये जी हर साल मनाते हैं दादा माई वाला मंदिर कमेटी द्वारा, और इस साल ये सौभाग्य भाई कमेटी द्वारा और पंडित जी द्वारा मेरे प्राप्त हुआ। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? सनातन धर्म को बढ़ावा देना। हमारे आने वाली पीढ़ी है भाई साहब, उसको भी ये पता लगा भी सनातन धर्म कितना बढ़ावा मिल रहा है, कितना बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसी की पूजा पाठ में पीढ़ी दर पीढ़ी ये पता लग जाएगा कि भाई सनातन धर्म कहाँ पहुँचा रहे हैं। दादा माई वाले की जी क्या कहेंगे, आज जिस तरह कार्यक्रम बसंत पंचमी भी है? आज बसंत पंचमी भी तो है ही, परंतु दादा का ये जो मंदिर बना है ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इसी दिन, तो इसका ये वार्षिक उत्सव भी है। और इसी शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन और रामायण के पाठ का हर साल आयोजन किया जाता है। उसके साथ साथ आज दादा का श्रृंगार भी किया गया, बाबा श्याम का भी श्रृंगार किया गया और कीर्तन का भी और हवन भी किया गया। ये भीम खत्री जी के सानिध्य से सारा कार्य हुआ। ये हर साल होता है, पहले समिति कराती थी, आज भीम भाई के कृपा बरस की दादा के उस पर उन्होंने काम किया है। और सभी को जय दादा माई वाले। जय जय श्री राधे, जय
भरता मैं सेवक कल स्वामी मैं सेवक तुम जानी कृपा करो भरतारो जय जगदीश हरे तुम एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ